हाथ में फरसा रखकर कौन सा संदेश दिया गया जो आपकी बेरोजगारी दूर करके आपको अमीर बना देगा? एक हाथ में फरसा रखकर यह शिक्षा दी गई है कि किसी के सामने अपनी आवश्यकताओं के लिए हाथ ना फैलाएं, भीख ना मांगे, बल्कि मेहनत से स्वयं रोजगार करके अपनी आजीविका चलानी चाहिए। फिर चाहे जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचना ही क्यों ना पड़े। पहले के जमाने में लकड़ी काटकर बेचना यह स्वयं रोजगार में आसान तरीका था, इसलिए समझाने के लिए यह विग्रह की काल्पनिक निर्मिति की गई है, जिसे हमारे पूर्वज इसी ज्ञान का पालन करके मेहनत करते थे। इसलिए उस समय बेकारी और बेरोजगारी नहीं थी। आज हम उन शिक्षाओं को और मूर्ति विग्रह के पीछे छुपे हुए उस तत्व ज्ञान को भुला देने के कारण ही बेरोजगारी और निकम्मापन आज चरम पर है। अमीर बनने के आप चाहे बहुत सारे YouTube वीडियो देख लो या सैकड़ों किताबें पढ़ लो, लेकिन आशी मुनियों ने वह 100% कारगर और आजमाया हुआ फार्मूला बताया है जिससे कि आप अमीर बन जाएंगे। अमीर बनने का रहस्य 4 हाथों में छुपा है। यहाँ 4 हाथों का विग्रह बनाकर आशी मुनियों ने अमीर बनने का फार्मूला बताया है। 4 हाथ के मूर्ति विग्रह बनाने के पीछे तत्व ज्ञान दिया है कि 4 हाथ से हमें यह शिक्षा दी गई है कि मनुष्य ने 2 से नहीं बल्कि कई हाथों से टीम वर्क मेहनत करनी चाहिए, जिससे आपकी आमदनी भी कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होगी। सीधे हाथ में माला बनाने के पीछे कौन सा तत्व ज्ञान छिपा है? माला यह आध्यात्म की निशानी अर्थात प्रतीक है, और हाथ में माला रखकर साफ संदेश दिया गया है कि मनुष्य ने ईश्वर को पहचान कर हमेशा ईश्वर के नाम और उसके गुणों का स्मरण जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, भरोसा नहीं कि कब आ जाए। भगवद गीता 8वां अध्याय 12-13 नंबर का यह श्लोक है। इसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक ओंकार यानी एक परमेश्वर के निर्गुण स्वरूप का ध्यान और चिंतन करते हुए जिस भी मनुष्य की मृत्यु आती है वह परम गति अर्थात स्वर्ग को प्राप्त होता है। यहां 2 बातें याद रखने की शिक्षा दी गई है। पहला, आप एक ईश्वरवादी बने। दूसरा, परलोक पर विश्वास रखें अर्थात मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक है जहां पर आपको कर्मों का फल मिलेगा, इसका पूरा विश्वास रखें। यहां पर यह नहीं कहा है कि कोई आदमी गणपति या गणेश जी का चिंतन करते हुए मृत्यु आएंगी तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, बल्कि यहां यह कहा है कि केवल उस निराकार अजन्मे अविनाशी ईश्वर परमेश्वर को, जो सारे संसार को बनाने वाला निर्माता सृष्टिकर्ता है, उत्पत्ति और प्रलय करने वाला है, केवल उस ईश्वर का ही नाम स्मरण और उसके गुणों का चिंतन करते हुए जिस भी मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होगी वह परम धाम स्वर्ग को प्राप्त होगा। लेकिन यह सौभाग्य तभी प्राप्त होगा जब आप स्वतः उसी ईश्वर को सर्व समर्पण करेंगे, उसे पहचान कर, और उसके साथ साथ किसी और से प्रार्थना भक्ति करने वाला बार बार जन्म मृत्यु के चक्र वाले नरक में जाएगा, जहां से वह छूट भी नहीं पाएगा इसी मानव जीवन में अपना उद्धार करे। इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ईश्वर का सही और प्रामाणिक ज्ञान आपको मिलता रहे। यही बात इससे प्रमाणित होती है कि जब मुसलमान मरता है तो वह अपने मुंह से कलमा पढ़कर मरता है। कलमा पढ़ने का मतलब है कि ब्रह्मसूत्र पढ़कर मरता है। निर्गुण और सगुण ईश्वर का ध्यान करते हुए उसकी मृत्यु आती है तो वह सारे पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है, क्योंकि 5 टाइम नमाज पढ़ने का मतलब ही होता है कि एक इंसान सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह हमेशा ईश्वर का ही स्मरण करते रहता है। यह व्यवस्था ईश्वर ने ही सारे मनुष्य को बनाकर दी है। मुसलमानों को हराना है तो इस तरह हराएं, ईश्वर की भक्ति में उनसे आगे निकल जाएं। परलोक में अपना स्वर्ग का महल बचाइए वारना, मुसलमान परलोक में आपको नरक में ढकेल कर आपका स्वर्ग भी हथिया ले जाएगा। हिंदू नरक में मूर्ति के साथ फेंक दिया जाएगा और मुसलमान स्वर्ग के ऐशो आराम की बाजी मार ले जाएगा। अंतिम ब्रह्म ऋषि मोहम्मद जी, इन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर ईश्वर से बात की और वहीं से सारे मनुष्यों के लिए नमाज का उपहार लेकर आए। ईश्वर ने उन्हें त्रिकालदर्शी बनाया, तीनों लोकों को देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उन्होंने अपनी आंखों से स्वर्ग और नरक को देखकर आए थे। ब्रह्मलोक के देवताओं ने उनसे बात की। आसमान के ऊपर वे गए थे। यह घटना आज से 1400 साल पहले हो चुकी है। उन्होंने वही ज्ञान दिया जो पहले से ही वेदों और उपनिषद में और गीता में विद्यमान है। उसी ज्ञान का कुछ तत्व ज्ञान का संदेश आर्षि मुनियों ने इस प्रकार की काल्पनिक मूर्ति विग्रह के अंदर छुपा दिया, ताकि हम उसे मूर्ति विग्रह के द्वारा प्राप्त करें।
किंतु हमने मूर्ति वगैरह से ज्ञान प्राप्त करने के बजाय उसका गलत उपयोग कर्मकांड करना प्रारंभ कर दिया और धर्म का व्यापार बना दिया, और जात पात धर्म मजहब की दीवार खड़ी करके मोक्ष मिलने वाले असली ज्ञान को छोड़कर अपने परलोक के जीवन से विमुख हो गए। जबकि असली सफलता यही है, सफल हो गया हो जो नर्क से बचकर स्वर्ग में चला गया। और इस सीधे हाथ की माला के विग्रह में उस सफलता का रहस्य छुपा है। एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में लड्डू। इसके पीछे तत्व ज्ञान यह है कि इस विग्रह में भागवत गीता का सांख्य योग छुपा है। यह मृत्यु, लोक कर्म भूमि परीक्षा का स्थान है। एक हाथ में माला है अर्थात अध्यात्म है, और दूसरे हाथ में लड्डू है। लड्डू की उपमा सांसारिक जीवन से दी गई है। दुनिया का ऐश आराम देखकर जिस तरह मन में लड्डू फूटते हैं, यह वही सांसारिक मोह माया का लड्डू है। एक हाथ में आध्यात्मिक और परलोक का जीवन है और दूसरे हाथ में सांसारिक मोह माया। इन दोनों का संतुलन बनाने वाला मनुष्य ही गृहस्थ आश्रम के जीवन में रहते हुए संन्यास आश्रम का पालन करने वाला व्यक्ति ही लोक और परलोक में सफल होगा। यह संदेश इस तरह का विग्रह बनाकर दिया गया है। यह भागवत गीता के 18 अध्याय 30 नंबर के श्लोक से यह बात प्रमाणित होती है। इसे जानकर और आचरण करने वाला सात्विक बुद्धि का मनुष्य होता है। चूहा और लड्डू हाथी जैसा मनुष्य का चूहे पर बैठना यह काल्पनिक विग्रह है जिसे बनाकर ऋषि मुनियों ने उपनिषद के एक मंत्र का अर्थ समझाकर बताया है। पूरी दुनिया इस बात पर हंसती है कि एक हाथी को चूहे पर बिठाया गया है, लेकिन यदि आप इसके पीछे छुपे हुए वैदिक तत्व ज्ञान को जान लेंगे तो वे लोग अपने दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर चूहा और कोई नहीं बल्कि आपका मन है। ऋषियों ने यहाँ पर चूहे की उपमा या तुलना मनुष्य के मन के साथ की है, क्योंकि मनुष्य के मन का स्वभाव और चूहे का स्वभाव एक जैसा ही होता है। जिस तरह चूहा चंचल अस्थिर होता है, एक स्थान पर कभी चैन से नहीं बैठता, उसकी भूख कभी तृप्त नहीं होती, यही स्वभाव मनुष्य के मन का है। वह भी कभी चैन से नहीं बैठता है, इच्छाएं हमेशा अतृप्त रहती हैं। इसलिए मनुष्य के मन की तुलना चूहे की प्रतिमा दिखाकर की गई है। इस चूहे के पास एक लड्डू होने के बाद भी उसकी नजर हमेशा गणपति के हाथ में रखे बहुत सारे लड्डू पर लगी रहती है। वैसे ही जैसे इंसान को जितना मिला है उससे कई गुना पाने की इच्छाएं हमेशा बने रहती हैं। अब सवाल आता है कि लड्डू क्या है? यह लड्डू धन दौलत, पराई स्त्री, अश्लीलता, विषय वासना, शराब और बहुत कुछ जिसे देखकर या ख्याल से भी मन में लड्डू फूटने लगते हैं। यह वही सांसारिक विषय भोग का, ऐश आराम का सिंबल एक लड्डू की प्रतिमा बनाकर बताया गया है। चूहे के हाथ में लड्डू होकर भी उसकी नजर बाकी लड्डुओं पर ही बने रहती है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के मन की इच्छा भी कभी खत्म नहीं होती। जिसे जितना मिलता है उसकी इच्छाएं उतनी और बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि ज्यादातर मनुष्य इन्हीं इच्छाओं और कामनाओं में अंधा होकर एक दिन बद्धा गुनाह क्राइम कर बैठा है और उसका पतन हो जाता है। इसलिए पैरों के नीचे चूहे को दबाकर रखना, इस प्रकार मूर्ति विग्रह बनाकर हमें यह शिक्षा दी गई है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन की दुर्वासनाओं को, मन की इच्छाओं को हमेशा दबाकर अपने काबू में रखना चाहिए। उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, वरना आज इसके यह सारे परिणाम उदाहरण के लिए आपके सामने मौजूद है, जिन्होंने अपने मन की इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर काबू नहीं रखा और अपनी इच्छाओं के दास बनकर बड़े से बड़ा गुनाह कर बैठे और आज पछता रहे हैं। मूर्ति विग्रह से अभ्यास करें। प्रार्थना केवल ईश्वर से करें। अपने हृदय में ईश्वर को पहचानें। भारत में जितने भी प्रसिद्ध मूर्तियां विग्रह हैं, उसके पीछे निश्चित ही महान वैदिक ज्ञान और एक बड़ा संदेश छिपा है, जिसे हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने हमारे लिए उन मूर्तियों में छुपाकर सुरक्षित कर दिया था।